सो बच्चे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ी ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਬੱਚੇ स्टूडेंट वीज़ा बारे जानकारी लेना चाहते हैं, की मेजर गलतियाँ जड़ियाँ बच्चों ने की? देखो मेजर गलतियाँ ये है, हर एक बच्चे के पास फ़ोन है, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन है, व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे है, चैट करते रहते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी है, लेकिन वो रिसर्च नहीं करते। पहला काम है बच्चे को रिसर्च करना चाहिए कि भाई आपने किस कंट्री में जाना है और उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, आइल्स की बैंड रिक्वायरमेंट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। अब आइल्स की बात आती है तो बच्चे को यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहिए इंस्टीट्यूट कौन सा अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूट में पढ़ के बच्चे का स्कोर आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप यही है और नींव यहीं से होनी है, बेसिक नींव यही है। तो अगर आपका स्कोर अच्छा आएगा, चंगा स्कोर आएगा, तभी अगला स्टेप होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना, आइल्स इंस्टीट्यूट्स बहुत बढ़िया हो और टीचर्स क्वालिफाइड हों, डिलीवरिंग मेथड अच्छा हो और आपका महीना 2 महीना मैक्सिमम 3 महीने का टारगेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना आइल्स क्लियर करो, क्योंकि उसके बाद आप दोबारा तैयारी करते हो तो वही रीडिंग, वही राइटिंग, वही लिसनिंग, वही स्पीकिंग बच्चे को कई बार बोरिंग हो जाती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर चौका छक्का मारोगे तो इट विल बी मोर बेटर। और उसके लिए वेस्टर्न ओवरसीज़ तत्पर है, आपके साथ खड़ा है। वेस्टर्न ओवरसीज़ की ब्रांचेज़ हैं जो भी अमृतसर, जलंधर, चंडीगढ़, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, आप आइए। आइल्स करना है तो वेस्टर्न ओवरसीज़ आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद साथ साथ में आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि भाई आपको बैंड रिक्वायरमेंट कितनी है। बच्चा अभी तक यही सोच के बैठा है 6 नो लेस देन 5.5 पे वीज़ा आ जाएगा, या बड़ी बड़ी ऐड 5 बैंड 5.5 बैंड विदाउट आइल्स। भैया ये गलत फहमी में मत रहिए, आप जेन्युइन कंसल्टेंट से मिलिए। आइल्स आपने स्टार्ट कर दिया है तो पूछिए कि भाई मेरे को इस कॉलेज में जाना है, इसकी बैंड रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो बैंड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपने टारगेट रखिए, उस हिसाब से अपने एफर्ट्स करिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अभी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो कब तक आपने पेपर देना है, क्योंकि नेक्स्ट इनटेक कब है, तो इनटेक का भी आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, पेरेंट्स के, स्पॉन्सर्स के, और फंडिंग कितनी रिक्वायर्ड है, जो भी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, चाहे न्यूजीलैंड है। क्योंकि कनाडा में रिक्वायरमेंट कम रहती है फ़ंड की, लेकिन अगर आप जनरल में डालोगे तो आपको फंड्स दिखाना होता है, यूनिवर्सिटीज़ में और क्या नाम है एसपीपी में नहीं दिखाना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या क्या है। साथ साथ में आपके पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन के हिसाब से ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, और उसके लिए पैन कार्ड होना ज़रूरी है। तो पैन कार्ड बनाइए, पैन कार्ड आने में टाइम लगता है, तो जल्दी से जल्दी जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, चाहे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन या खुद आप जो भी हैं, तो आपके पैन कार्ड हों। पैन कार्ड के हिसाब से आप अपनी ITR, इनकम टैक्स रिटर्न भरें अपने पेरेंट्स की और जो स्पॉन्सर्स हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स ज़रूर पैन कार्ड बनवाएं, क्योंकि GIC जो जानी है आपकी $10,200 वो आपके अकाउंट से ही जानी है। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो बैंक ट्रांजेक्शन्स नहीं करता। तो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं कोशिश करें अपने पैन कार्ड बनाएं, ताकि जो आपकी फ़ीस जाए वो आपके अकाउंट से जा रही है तो वो कहीं ना कहीं बैंक के आपके अकाउंट से भेज रहा है, तो वो पहले आपके पैन कार्ड मांगेंगे। पैन कार्ड नहीं होगा तो मुश्किल होगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो मेरी रिकमेंडेशन है, मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि प्लीज़ आप अपना पैन कार्ड प्लस अपने मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, भाई जो भी हैं उन सब के पैन कार्ड बनाएं, प्लस में उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न। हाँ, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी भी ITR भरें, क्योंकि हाई कमीशन ये चेक करेगी कि आपने जो बिज़नेस दिखाया है या आपने जो भी जॉब दिखाई है, क्या उसके हिसाब से आप ITR भी भरते हैं या नहीं भरते हैं। तो ये आपका एक सॉलिड प्रूफ होगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। सेकंड, कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए काउंसलिंग के टाइम पे, और कितने आपको पैसों की ज़रूरत है वो उन मेन टाइम अपने पैसे जो भी हैं, फंड्स जो भी हैं, लाइक जो भी आपका पैसा लगना है अब्रॉड जाने के लिए, वो अपना तैयार करिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे को बोला जाता है कि आप तो आइल्स कर, मैं अपने आप देख लूँगा, और आइल्स करने के बाद 6 महीने वो पैसे इकट्ठे करने में लगे रहते हैं। इन मीन टाइम इनटेक निकल जाता है। और क्या करता है, कई बार ऐसा होता है कि वो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि जी कोई रिश्तेदार दे देगा और बाद में वो मुकर जाते हैं। तो ये कहानियाँ होती हैं हर घर में। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी कुछ होगा। और एक आपका चंगा कंसल्टेंट वो होगा तो रियली आपकी जो आपका एम है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होगा। एक देसी कहावत होती है कि जो एक जेन्युइन कंसल्टेंट है ना, बोलते हैं ना कि अपना कोई मारेगा तो मार के छाँव में डालेगा। तो प्लीज़ मतलब एक जेन्युइन कंसल्टेंट होगा और उससे वीज़ा रिजेक्ट भी होगा तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान नहीं होगा। मतलब मरे भी तो आपको मारने के बाद भी छाँव में डाला, मीन्स आपका नुकसान नहीं होने देगा जेन्युइन कंसल्टेंट। ये सब चीज़ें प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखेंगे तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि इन सब से कहीं ना कहीं आपका करियर बनेगा। कहीं रॉन्ग कंसल्टेंट, फ्रॉड कंसल्टेंट आपने पकड़ लिया
और शॉर्टकट मार लिया तो पता लगा कि आपका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो गया, आप कहीं किसी कंट्री में जाने लायक भी नहीं रहे। जी, सो खास ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ YouTube ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ऑनलाइन असेसमेंट भी करा सकते हैं इस नंबर पर? डेफिनेटली मेरी ईमेल आईडी है pradeep@western-overseas.com या admin@western-overseas.com। इस पर डालिए डॉक्यूमेंट, आप असेस कराइए। आप मैं तो केरला से बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, मद्रास से, अलग अलग एरिया से आ रहे हैं, जम्मू से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, इधर दिल्ली से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हर जगह से बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। और उसको आने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डॉक्यूमेंट भेजिए, हम आपको असेस करके आपको कॉल करेंगे, आपको मेल पर रिप्लाई करेंगे कि आप किस किस कंट्रीज़ में, किस किस कॉलेज में, किस किस कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑफर लेटर मंगाया जाएगा। उसके ऑफर लेटर मंगाने के लिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस लगनी है वो आप हमारे अकाउंट में डाल सकते हैं या डायरेक्ट कॉलेज को दे सकते हैं, या क्रेडिट कार्ड की डिटेल दे दीजिए, उसमें से $100 जो भी लगने हैं वो आपके वहाँ से कट जाएंगे। इसके बाद आपने फ़ीस पे करनी है, फ़ीस डायरेक्ट पे करनी है, वो हमें थोड़ी देनी है, आप अपने अकाउंट से डायरेक्ट हम आपको डिटेल देंगे ऑफर लेटर आने के बाद कि कॉलेज की ये डिटेल्स हैं, GIC के लिए ये आपका डिटेल्स हैं, आप वहाँ पैसे ट्रांसफ़र करिए, रिसिप्ट आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके तैयार होंगे, फाइल प्रिपेयर होगी। हाँ, जिस दिन एक बार साइन कराने के लिए हमें बच्चे को बुलाना पड़ता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे, बस वो एक बार आना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वीज़ा आएगा, आप अप्लाई करेंगे। जी, सो कोई भी गलबात करना चाहते हो, नंबर दिखाया जा रहा है, उस नंबर के उत्ते कॉल कर सकते हो। किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हो, इस नंबर के जरिए स्टूडेंट वीज़ा संबंधी हर तरह की जानकारी ले सकते हो। प्रदीप जी को मिलना चाहते हो, अपॉइंटमेंट लैन लिए भी इस नंबर पर ही कॉल की जा सकेगी। जाते जाते कोई खास मैसेज या खास सुनेहा देना चाहो? जी, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, आप उस पर अपडेटेड वीडियोज़ दे सकते हैं, या मेरा एक फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, आप उसको लाइक करिए। टाइम टू टाइम मैं कोशिश करता हूँ ऑनलाइन आने की या फेसबुक पर लाइव आने की, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की, तो आप इसको लाइक करिए। साथ साथ में आपने आइल्स करनी है, वेस्टर्न ओवरसीज आपके साथ खड़ा है। अगर आपने वीज़ा लगवाना है तब भी वेस्टर्न ओवरसीज की क्वालिफाइड टीम आपकी हेल्प करेगी। हाँ, अगेन इस बात की गारंटी है कि जेन्युइनिटी के साथ चला जाएगा, होनेस्टी के साथ चला जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका वीज़ा लगेगा और कहीं ना कहीं आपके और हमारे एक रिलेशन बिल्डअप होंगे। थैंक यू सर, शो दे विच होंगे। थैंक यू। फिलहाल के लिए मैनू दिओ आ गया, सत श्री अकाल।